ईरान के एटमी प्रोग्राम के जरिए जिसने एक बार फिर से खाड़ी में जंग का सायरन बजा दिया है। एक तरफ ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा की तैयारी तेज है, तो दूसरी तरफ ईरान के परमाणु संयंत्र में हलचल बढ़ गई है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान चुपचाप अपना एटमिक किला खड़ा कर रहा है? क्या ट्रंप का दावा झूठा है जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने के लिए राजी हो गया है? क्योंकि जो सैटेलाइट तस्वीरें ईरान से सामने आई हैं उससे साफ है कि ईरान अपनी एटम बम वाली जिद पर अड़ा है। ऐसे में अब एक बार फिर 28 फरवरी वाला माहौल तैयार हो रहा है, जहां ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल की जंग छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। आखिर कैसे खाड़ी का मौसम बदलने लगा है और क्यों एक बार फिर जंग की आहट सुनाई देने लगी है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। IAEA को परमाणु केंद्रों का निरीक्षण नहीं करने दिया जाएगा। बुशहर और तेहरान के अलावा कहीं निरीक्षण नहीं होगा। क्षतिग्रस्त परमाणु केंद्र तक जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दरअसल ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स पर हलचल और वहां के टॉप लीडर्स और कमांडर के बयान भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर पर कोई समझौता करने को राजी नहीं है। 11 मार्च को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा था यूरेनियम संवर्धन ईरान का संप्रभु अधिकार है। 22 मार्च को विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा था कि संवर्धित यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा। IRGC के डेप्यूटी कमांडर ने 4 मई को कहा था कि परमाणु बम बनाना और अपनी रक्षा करना हमारा अधिकार है। ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने 14 जून को कहा था कि 20 साल का प्रतिबंध मंजूर रही, यूरेनियम संवर्धन जारी रहेगा। वहीं 19 जून को मुख्य परमाणु वार्ताकार अली बाघेरी कानी ने यह कहा था कि अमेरिका से बातचीत सिर्फ बराबरी के स्तर पर होनी चाहिए। यानी ईरान का रुख साफ दर्शा रहा है कि वो अपनी न्यूक्लियर वाली जिद नहीं छोड़ने वाला। इजराइल के टारगेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई हैं। अगर ईरान ने इजराइल को नुकसान पहुंचाया तो तीसरी बार ईरान पर हमला करेंगे और चाहे कुछ हो जाए ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। इजराइल की रणनीति हमेशा एक जैसी रही है, खतरा बनने से पहले खत्म करो। यही वजह है कि हर गतिविधि पर उसकी नजर है और उसकी सेना भी तैयार है। यानी एक तरफ ईरान की तैयारी, दूसरी तरफ इजराइल की चेतावनी, बीच में अमेरिका और सांस रोक कर बैठी पूरी दुनिया।